मैंने आपको बताया था कि हमारे 108 उपनिषद है, जिसका वर्णन गुरुदेव ने 3 खंडों में किया है। और सबसे पहला है साधना खंड, दूसरा है ज्ञान खंड और तीसरा है ब्रह्म विद्या खंड। तो आज में हम साधना खंड में से गायत्री उपनिषद के बारे में जानेंगे। गायत्री उपनिषद और गायत्री माता के बारे में सारा है। उसमें क्या कहते हैं, गायत्री मंत्र की में कितनी चीजें कहाँ कहाँ पर है, कितने ऋषि हैं, कितने पुष्प हैं, सब चीजों का मतलब वर्णन इसमें किया गया है। बहुत ही गहराई से इसमें वर्णन किया गया है। तो मैं आपको इसी के बारे में बताना चाहूंगी। सबसे पहले सभी को हरे कृष्णा। और अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। गायत्री रहस्य उपनिषद। गायत्री महाशक्ति, गायत्री महाविद्या की महनीय महिमा का बखान चारों वेदों, ब्राह्मणों, उपनिषदों, पुराणों, स्मृतियों आदि में सर्वत्र पाया जाता है। इस उपनिषद में भी उसी महामंत्र महाशक्ति का रहस्योद्घाटन किया गया है। इस उपनिषद का शुभारंभ ऋषि याज्ञवल्क्य और स्वयंभू ब्रह्मा जी के प्रश्नोत्तर के रूप में किया है। सर्वप्रथम गायत्री के प्राकट्य का क्रम दिया हुआ है। तदुपरांत प्रश्नोत्तर शैली में गायत्री और विभूतियों का स्वरूप व्यक्त किया गया है। यह स्वरूप बड़ा विस्तृत है। यथा गायत्री का गोत्र, अक्षर, पाद्य, कुक्षी, सिर, ऋषि, छंद, शक्ति, अवयव, 24 अक्षरों की 24 शक्तियां, 24 अक्षरों के 24 ऋषि, 24 अक्षरों के 24 पुष्प, 24 पातकों का घातक स्वरूप, गायत्री के अंग अवयवों में देव शक्तियों का निवास इत्यादि। अंत में पापों को नष्ट करने की विशेष सामर्थ्य का उल्लेख करते हुए उपनिषद का समापन किया गया है। सबका कल्याण हो। ब्रह्मा को नमन वंदन है। इस प्रकार नमन वंदन के पश्चात याज्ञवल्क्य ऋषि ने स्वयंभू ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा, हे ब्रह्मान, गायत्री की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? यह सुनने की हम सभी को इच्छा है। वशिष्ठ जी ने भी स्वयंभू से यही पूछा। प्रश्न पूछकर जो ब्रह्मा से उत्पन्न है, ऐसे ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति की कारणभूता प्रकृति की व्याख्या की जाती है। स्वयंभू नाम का कोई पुरुष है, वही पुराण पुरुष है। उसी ने अपनी उंगली के मंथन से करते हुए जल को प्रकट किया। जल से फेन हुआ, फेन से बुद्बुद, बुद्बुद से अंडा, अंडे से ब्रह्मा, ब्रह्मा से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से ओमकार, ओमकार से व्याति, व्याति से गायत्री हुई, गायत्री से सावित्री, सावित्री से सरस्वती, सरस्वती से चारों वेद, चारों वेद के समस्त लोक और इसके पश्चात अंत में सभी लोकों से सभी प्राणी प्रादुर्भूत हुए। अब यहाँ गायत्री और भ्रातियों का वर्णन प्रारंभ होता है। इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग पेन पेंसिल लेकर के बैठे हैं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें ऐसी चीजें भी हैं जो नोट करने वाली हैं, जिनके नोट्स हमें बनाने चाहिए। प्रश्न, गायत्री कौन है और भ्रातिया कौन है? भू क्या है, भुवे क्या है, स्वह क्या है, मह क्या है, जनह क्या है, तपह क्या है, सत्यम क्या है, तत् क्या है, सवितु क्या है, वरेण्यम क्या है, भर्गः क्या है, देवस्य क्या है, धीमहि क्या है, धिये क्या है, यह क्या है, नह क्या है तथा प्रचोदयात् क्या है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, ओम भू, यह भूलोक का वाचक है। भुवे अंतरिक्षवाची है। स्व स्वर्ग लोक का वाची है। मह महर लोक का वाचक है। जनः जनोलोक का, तपः तपोलोक का, सत्यम सत्य लोक का, तत् तेजस रूप अग्नि का, सवितु यह सूर्य का वाचक है। वरेण्यम यह प्रजापति ब्रह्मा का, भर्गः आप यानी कि जल का, देवस्य यह तेजस्वी इंद्र का, जो परम ऐश्वर्य का घोतक सर्व पुरुष नामक द्वारा रुद्र प्रख्यात है। धीमहि यह अंतरात्मा का, धिय यह दूसरी अंतरात्मा का, ब्रह्मा दूसरी अंतरात्मा यानी कि ब्रह्मा का, यह उस भगवान सदाशिव पुरुष का, नह यह अपने स्वरूप का अर्थात हमारे इस अर्थ का वाचक है। इस तरह से सभी यथोक्त क्रम से सतत
रूप का बोध साक्षात्कार कराने वाले हैं। प्रचोदयात यह प्रेरणा की इच्छा का द्योतक है। जो धर्म इन सभी लोगों का आश्रय करा दे वही गायत्री है। दूसरे प्रश्न में दूसरा जो प्रश्न पूछा तो उसका वैसे तो ये सब कुछ संस्कृत में है, लेकिन गुरुदेव ने इसका अर्थ बड़े अच्छे ढंग से दिया है, इसका इसमें वर्णन किया है। ब्रह्मा जी से फिर से प्रश्न पूछा याज्ञवल्क्य जी ने, वह गायत्री किस गोत्र वाली है, कितने अक्षर वाली है, कितने पाद वाली है, कितनी कुक्षी वाली है और उसके शीर्ष मूर्धादि स्थल क्या है। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, वह सांख्यान गोत्र वाली है, 24 अक्षर वाली है। गायत्री 3 एवं 4 पाद वाली है। तदंतर उसके 4 पाद, 6 कुक्षियां एवं 5 सिर है। प्रश्न, इनके कौन पाद हैं, कुक्षियां कौन है तथा सिर कौन है। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, ऋग्वेद इसका प्रथम पाद है, यजुर्वेद द्वितीय पाद है, सामवेद तृतीय पाद है और चतुर्पाद अथर्ववेद है। इसकी पूर्व दिशा प्रथम कुक्षी है सॉरी, दक्षिण दिशा द्वितीय कुक्षी है, पश्चिम दिशा तृतीय कुक्षी है, उत्तर दिशा चौथी कुक्षी है, उधर्व भाग पांचवी कुक्षी है एवं अधर भाग छठी कुक्षी है। व्याकरण इसका प्रथम सिर है, शिक्षा द्वितीय सिर, कल्प तृतीय सिर, निरुक्त चतुर्थ एवं ज्योतिष पंचम सिर है। ये व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, इसमें छंद भी होता है तो और ज्योतिष, ये 6 हमारे शास्त्र माने जाते हैं क्या, 6 शास्त्र हैं। लेकिन इसमें जो गायत्री के 5 सिर हैं तो उसमें छंद नहीं है। प्रश्न, याज्ञवल्क्य जी ने फिर से प्रश्न किया कि कौन सी दिशा में किस रंग की अधिष्ठात्री देवियां प्रतिष्ठित है, उसका विस्तार क्या है, स्वर लक्षण क्या है, किन अक्षरों की वह अधिष्ठात्री देवी है, उनके ऋषि कौन है, छंद कौन है, शक्तियां कौन है, तत्व कौन है एवं उनके अवयव कौन है। उत्तर, ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, पूर्व दिशा में गायत्री स्थित है। इनका वर्ण लाल है। मध्यमा अर्थात दक्षिण दिशा में श्वेत वर्ण वाली सावित्री स्थित है। पश्चिम दिशा में कृष्ण वर्ण वाली सरस्वती विद्यमान है। यही ध्यान करना उचित है। पृथ्वी, आकाश तथा स्वर्ग इन त्रिशक्तियों के विस्तार स्थल एवं निवास स्थान है। वह गायत्री आकार, उकार, मकार रूप तथा उदात, अनुदात एवं स्वरात्मक है। वह त्रिकाल संध्या के अंतर्गत प्रातः काल के समय में हंसारूढ़ ब्राह्मी रूपा, मध्याह्न काल की संध्या में वृषभारूढ़ महेश्वरी रूपा और अंतिम सायंकाल गरुणारूढ़ वैष्णवी रूपा रहती हैं। प्रातः कालीन संध्या के समय गायत्री रक्त वर्णा, कुमारी रूपा, रक्त अंगों वाली, रक्त वस्त्रों वाली, रक्त चंदन एवं मालाओं वाली, पाश, अंकुश, अक्षमाला, कमंडलू, वरमुद्रा युक्त हाथों वाली, हंसारूढ़ा ब्रह्मदेव शक्ति वाली, ऋग्वेद युक्ता, आदित्य पथगामिनी, दीदी आप पानी पी लीजिए, तो पानी पी लीजिए दीदी। हंसारूढ़ा ब्रह्मा देव शक्तिशाली, ऋग्वेद युक्ता, आदित्य पथगामिनी। आदित्य पथगामिनी का अर्थ है आकाशगामिनी तथा भूमंडल पर रहने वाली है। मध्याह्न काल की संध्या में वह सावित्री युवा, श्वेत अंगों वाली, शुभ वर्णा, श्वेत वस्त्रों को धारण करने वाली, श्वेत चंदन एवं मालाएं धारण करने वाली, त्रिशूल एवं डमरू धारण किए हुए, वृषभ पर आरूढ़, रुद्राधिवेक्ता,
रुद्रादि देवता यजुर्वेदता है। वह आदित्य पथ पर गमन करने वाली और भुवै लोक में विशेष रूप से स्थित रहने वाली है। सायकालीन संध्या सरस्वती रूपा है। वह वृद्धा कृष्ण वर्ण वाली कृष्ण वस्त्रों को धारण करने वाली, काले गंधमाला का अनुलेपन करने वाली, शंख चक्र तथा गदा धारण किए हुए, गरुड़ पर आरूढ़, विष्णु देवत्या यानी कि विष्णु जिसका अधिदेवता है, सामवेद युक्ता, भगवान आदित्य के पथ पर गमन करने वाली तथा स्वयं अर्थात स्वर्ग लोक में निवास करने वाली है। ये गायत्री अग्नि, वायु एवं सूर्य रूपा है। आह्वान्य, गार्य, पत्य, दक्षिणाग्नि, ब्राह्मी रूपा, ऋक, यजु तथा सामवेद स्वरूपा है। भुवै तथा स्वयं बृहति रूपी वाली है। बृहति रूप वाली है। प्रातः, मध्याह्न एवं सायकालीन आत्म स्वरूपा, सतत्व, रज एवं तम गुणात्मिका, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति रूपा, वसु, रुद्र एवं आदित्यात्मक, गायत्री, त्रिष्टुप एवं जगती आदि छंद रूप वाली, ब्रह्म, शंकर एवं विष्णु के स्वरूप वाली, इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया शक्ति रूपा तथा स्वराट, विराट एवं वशट ब्रह्म रूपा है। इस गायत्री महामंत्र के प्रथम अक्षर के अग्नि, दूसरे के प्रजापति, तीसरे के सोम यानी कि चंद्रमा, चौथे के ईशान, पांचवे के आदित्य, छठे के गार्हपत्य, सातवें के मैत्र, आठवें के भग देवता, नौवें के आर्यमा, 10वें के सविता, 11वें के त्वष्ट्रा, 12वें के पूषा, 13वें के इंद्राग्नि, 14वें के वायु, 15वें के वामदेव, 16वें के मैत्रा वरुण, 17वें के भ्रातव्य, 18वें के विष्णु, 19वें के वामन, 20वें के वैश्व देव, 21वें के रुद्रदेव, 22वें के कुबेर, 23वें के अश्विनी कुमार और 24वें अक्षर के ब्रह्मदेव शक्ति रूप हैं। यही प्रत्येक अक्षर के देवता कहे गए हैं। अब गायत्री के 24 अक्षरों के 24 ऋषियों का वर्णन करते हैं। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी। ठीक है। इसके प्रथम अक्षर के ऋषि वशिष्ठ हैं, दूसरे के भारद्वाज, तीसरे के गर्ग, चौथे के उपमन्यु, पांचवें के भृगु यानी कि भार्गव, छठे के सांडिल्य, सातवें के लौकित, आठवें के विष्णु, नौवें के सातातप, 10वें के सनत कुमार, 11वें के वेदव्यास, 12वें के शुकदेव, 13वें के पराशर, 14वें के पौंड्रक, 15वें के क्रतु, 16वें के दक्ष, 17वें के कश्यप, 18वें के आत्री, 19वीं के अगस्त, 20वें के उच्छालक, 21वें के आंगिरस, 22वें के नामी केतु, 23वें के मुदगल और 24वें के अंगिरा गोत्रक विश्वामित्र हैं। यही प्रत्येक अक्षरों के अलग अलग 24 ऋषि होते हैं। गायत्री त्रिष्टुप, जगती, अनुष्टुप, पंक्ति, बृहति, पुष्णिक ये 3 आवृत्तियों से युक्त छंद प्रतिपादित किए गए हैं। गायत्री की 24 शक्तियों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। प्रहलादिनी, प्रजा, विश्वभद्रा, विशालिनी, प्रभा, शांता, माँ, कांति, स्पर्शा, दुर्गा, सरस्वती, श्रीरूपा, विशालाक्षी, शालिनी, व्यापिनी, विमला, तमोपाहरिणी, सूक्ष्माव्या व पद्ममाल्या, विरजा, विश्वरूपा, भद्रा, कृपा और सर्वतोमुखी। अब गायत्री के प्रत्येक अक्षर के अलग अलग 24 तत्वों का वर्णन करते हैं।
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, वाक और वाक, पैर, वायु, उपस्थ यानी कि मल मूत्रेंद्रिया, त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार एवं ज्ञान, यही गायत्री के प्रत्येक अक्षर के 24 तत्व हैं। अब गायत्री के 24 अक्षर के अलग अलग पुष्पों का वर्णन किया है। चंपा, अतसी, कुमकुम, पिंगल, इंद्रनील, अग्निप्रभा, उद्यत सूर्य, विद्युतारक, सरोज, गौर, मरकत, शुक्ल, कुंद, इंदु, शंख, पांडु, नेत्र, नीलकमल, चंदन, अगरू, कस्तूरी, गोरोचन, मल्लिका, केतकी, कर्पूर के समान इन प्रत्येक अक्षरों के प्रत्येक पुष्प को याद करना चाहिए। अब 24 पातकों का वर्णन करते हैं। सभी पातक, उपपातक, महापातक, अगम्यामन, जिसने योनि संबंध नहीं होना चाहिए, उनसे योनि संबंध रखना आदि, गोहत्या, ब्रह्मत्या, भ्रूण हत्या, गर्भपात, वीर हत्या यानी कि भाई की हत्या, पुरुष हत्या, कई जन्मों से की हुई हत्याएं, स्त्री हत्या, गुरु हत्या, पितृ हत्या, आत्मघात, चर तथा अचर आदि जीवों की हत्या जो खाने के लायक नहीं है, उन्हें खाने में होने वाली हत्या, दान ग्रहण का पाप, अपने कर्म का त्याग, स्वामी की सेवा से परांगमुख कर्मजन्य पाप, दूसरे के धन को चुराने से होने वाला पाप, शूद्र के अन्न को ग्रहण करने से होने वाला पाप, शत्रुघात तथा चांडाल से योनि संबंध रखना आदि, इन समस्त पापों के विनाश के लिए हमेशा हमें गायत्री मंत्र का स्मरण करना चाहिए। मैं ऐसी उस वाक शक्ति की अधिष्ठात्री देवी गायत्री के शरण आश्रय को प्राप्त करता हूँ, जिसकी मूर्धा सिर, ब्रह्मा शिखांत, विष्णु ललाट, रुद्र दोनों नेत्र, सूर्य और चंद्रमा दोनों कान, शुक्राचार्य एवं बृहस्पति, नासिका के दोनों रंध्र, अश्विनी कुमार दोनों दंतोष्टक, दोनों संध्याएं, मुख, मरुत, स्तन, वसु आदि, हृदय बादल, पेट आकाश, नाभि अग्नि, कमर इंद्राग्नि, जांघ प्राजापत्य, उरुद्य कैलाश के मूल स्थल, दोनों घुटने विश्वदेव, जंघाएं शिशिर गुल्फ टखने, पृथ्वी की वनस्पति आदि, नख महत तत्व, हड्डियां नवग्रह, अंतड़ियां केतु, मास ऋतु संधियां, दोनों कालों का गमन, बोधक, वर्ष, संवत्सर और निमेष दिन एवं रात्रि है। जो मनुष्य इस गायत्री रहस्य का अध्ययन पाठ करता है, ऐसा मानना चाहिए कि उसने तो सहस्त्रों यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। जो इस गायत्री रहस्य का पाठ करता है, उसके द्वारा भूल से दिन में किए हुए समस्त पापों का उसके पाठ से क्षय या विनाश हो जाता है। जो प्रातः एवं मध्याह्न काल में इसका पाठ या अध्ययन करता है, वह अपने 6 मास के किए हुए पापों से मुक्ति पा लेता है, अर्थात पाप रहित हो जाता है। जो प्रतिदिन प्रातः एवं सायंकाल इसका पाठ करे तो उसके समस्त जन्मों के पाप विनष्ट हो जाते हैं। जो भी ब्राह्मण इस गायत्री रहस्य का पाठ करे तो यह मानना चाहिए कि उसने गायत्री महामंत्र का 60,000 लाख बार जप कर लिया है। उसने सभी चारों वेदों का पाठ कर लिया है, समस्त तीर्थों में उसने स्नान कर लिया है। अपेय पदार्थ यानी कि शराब आदि को पीने से जो पाप होता है, उससे भी वह मुक्त हो जाता है। अखाद्य पदार्थों को ग्रहण करने से हुए पाप से भी वह पाप रहित हो जाता है। शूद्र गमन यानी कि शूद्र स्त्री से यौन संबंध बनाने के पाप से मुक्त हो जाता है। यदि वह ब्रह्मचारी ना भी हो तो
पाठ करने से वह ब्रह्मचारी के सदृश्य तेजो में हो जाता है। पंक्तियों में यही, यदि उसने सहस्त्रों बार भी अपेय पदार्थ का पान किया है तो भी वह पाठ करने से पवित्र हो जाता है। 8 ब्राह्मणों को इस गायत्री रहस्य को ग्रहण करवाकर अर्थात बताकर वह ब्रह्मलोक को गमन कर जाता है। ऐसे भगवान ब्रह्मा जी ने याज्ञवल्क्य से कहा। इसी गायत्री रहस्य उपनिषद समाप्त। धन्यवाद। मैंने आप सबके सामने ये रखा और गुरुदेव की कृपा से मैंने देखा कि इसमें क्या है, तो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। वैसे तो आप सब जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करें। जय गुरुदेव। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद महिमा दीदी। बिल्कुल बहुत अच्छा, ये जो आपने गुरुदेव का जो ये लेख शेयर किया है वो बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत सारी बातों का पता चला। बहुत अच्छा है कि गायत्री मंत्र के महत्व, इम्पोर्टेंस का सबको पता है, और आपके द्वारा जो आपने बताया गुरुदेव का जो पढ़कर, उससे और सबको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बहुत बहुत धन्यवाद महिमा दीदी का। अब मैं महिमा दीदी की मम्मी है अनीता देवी आंटी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आंटी आप अपनी रीडिंग शुरू कर सकती हैं। धन्यवाद। सभी बहनों को मेरा सादर प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदे भगवती माता जी को कोटि कोटि नमन। गुरु वह सूर्य है जिसके प्रकाश में परमात्मा दिखाई देता है। गुरु व्यक्ति तक सीमित नहीं, गुरु दिव्य चेतना का प्रभाव ईश्वर का अंश है। अनुदान और वरदान प्रभु जो मांगे उनको दे देना, गुरुदेव हमें निज अंतर की पीड़ा में हिस्सा दे देना। मैं गायत्री महामंत्र के विषय में थोड़ा एक छोटा सी पहल करूंगी। गायत्री मंत्र इतना सरल है, इतना सुबोध है, कितना सार उसके भीतर छुपा पड़ा है। समस्त दुनिया का ज्ञान विज्ञान गायत्री महामंत्र के अक्षरों में छुपा पड़ा है। गायत्री महामंत्र में 24 अक्षर हैं। गायत्री मंत्र के पहले 12 अक्षर वैदिक हैं और 12 अक्षर मंत्र के साथ जुड़े हुए हैं। इन दोनों को मिलाने के बाद में गायत्री की 2 शक्तियां हैं। एक को गायत्री कहा जाता है और दूसरी को सावित्री कहा जाता है। ये आपस में पूरक है। एक अक्षर के साथ एक देवी, एक देवता, एक तीर्थ और एक ऋषि की संकल्पना हमारे वेदों में बताई गई है। वेद मंत्र, गुरु मंत्र, महामंत्र, सृष्टि का आदि मंत्र इसी को कहा जाता है। महामंत्र जितने जग माही, कोई गायत्री सम नाही। गायत्री के समान इस धरातल पर कोई मंत्र नहीं है। ये हमारे लिए इतना उपयोगी है कि हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो हमारी 7 चीजें बढ़ती हैं। पहले नंबर पर हमें लंबी आयु प्राप्त होती है, दूसरे नंबर पर हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और तीसरे नंबर पर हमें प्रगतिशील लोगों का सानिध्य मिलता है। चौथे नंबर पर कृषि प्रधान देश होने के नाते हम लोगों को दूध व दूध से बने प्रोटीन प्राप्त होते हैं और उनके सेवन से हमें शक्ति मिलती है। गायत्री साधक को ये भी समय से प्राप्त हो जाते हैं। 5वें नंबर पर जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में हमारा चारों तरफ यश फैलता है। 6ठे नंबर पर पारिवारिक उत्तरदायित्वों की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर होती है। इसकी जवाबदेही के लिए परिवार की व्यवस्था चलाने के लिए घर की भी प्राप्ति होती है। 7वें नंबर पर ऋचा में उल्लेख आता है कि गायत्री महामंत्र मृत्यु के बाद आवागमन के चक्कर से हमें मुक्त कर देता है। गायत्री मंत्र के अलावा कोई और महामंत्र इस बात को नहीं कहता है। इसलिए गायत्री मंत्र हमारे लिए 7 चीजें उपलब्ध कराता है। गायत्री मंत्र की महिमा से सारे संसार के लोग, जो मूर्धन्य लोग दुनिया में पैदा हुए हैं, ऋषि मुनि मानव महामानव अवतारी हुए, उन सब ने गायत्री महामंत्र का सहारा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाया है। हम भी अपने जीवन को उस दिशा में ले जाने का प्रयत्न करें। गायत्री महामंत्र हमारी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। ऐसा महामंत्र हमें परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से मिला है। जगन्माता च प्रकृति पुरुष जगत पिता वरिष्यचि त्रिजगतां माता सतो गुणे पितुः। संसार की जन्मदात्री प्रकृति है और जगत की पालन करता या रक्षा करने वाला पुरुष है। जगत में पिता से माता का 100 गुना अधिक श्रेष्ठ है। इन प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मा ही गायत्री है
और उसकी उपासना ब्रह्म प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है। गायत्री सद्बुद्धिदायक मंत्र है। वह साधक को अंतःकरण को, मस्तिष्क को, विचारों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। सत्य तत्व की वृद्धि करना उसका प्रधान कार्य है। साधक जब इस महामंत्र के अर्थ पर विचार करता है तो वह समझ जाता है कि संसार की सर्वोपरि समृद्धि और जीवन की सबसे बड़ी सफलता सद्बुद्धि की प्राप्ति करना है। यह मान्यता सुदृढ़ होने पर उसकी इच्छा शक्ति इसी तत्व को प्राप्त करने के लिए लालयित होती है। यह आकांक्षा मन लोक में इस प्रकार का चुंबकत्व उत्पन्न करती है। उस चुंबक की आकर्षण खींच कर उस स्थान पर जमा होने लगती है। विचारों की चुंबक शक्ति का विज्ञान सर्वविदित है। एक जाति के विचार अपने सजातीय विचारों को आकाश से खींचते हैं। फलस्वरूप संसार के मृत और जीवित सचमुचों के फैलाए हुए अविनाशी संकल्प जो शून्य में सदैव भ्रमण करते रहते हैं, गायत्री साधक के पास देवी वरदान की तरह अनायास ही आकर जमा होते रहते हैं और सिंचित पूंजी की भांति उनका एक बड़ा भंडार जमा हो जाता है। शरीर और मन में सतोगुण की मात्रा बढ़ने का फल आश्चर्यजनक होता है। स्थूल शरीर से देखने पर यह लाभ न तो समझ पड़ता है और न अनुभव होता है और न ही उसकी कोई महत्ता मालूम पड़ती है। पर जो सूक्ष्म शरीर के संबंध में अधिक जानकारी रखते हैं वे जानते हैं कि तम और रज का घटना और उसके स्थान पर सत तत्व का बढ़ना ऐसा ही है जैसे शरीर में भरे हुए रोग मल विजातीय पदार्थ घट जाना और उनके स्थान पर शुद्ध सजीव परिपुष्ट रक्त और बीज की मात्रा बड़े परिमाण में बढ़ जाना है। ऐसा परिवर्तन चाहे किसी को खुली आंखों से दिखाई न दे, पर उसका स्वास्थ्य की उन्नति पर जो चमत्कारी प्रभाव पड़ेगा उसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के लाभ को यदि ईश्वर प्रदत्त कहा जाए तो किसी की को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। शरीर का कायाकल्प करना एक वैज्ञानिक कार्य है, उसके कारण सुनिश्चित लाभ होगा ही। यह लाभ देवी है या मानवी, इस पर जो मतभेद हो सकता है उसका कोई महत्व नहीं है। गायत्री द्वारा सतोगुण बढ़ता है और निम्न कोटि के तत्वों का निवारण हो जाता है। फलस्वरूप साधक का एक सूक्ष्म कायाकल्प हो जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा होने वाले लाभों को व्यक्तिगत लाभ कहें या देवी वरदान, इस प्रश्न पर झगड़ने से कोई लाभ नहीं। बात एक ही है, कोई कार्य किसी भी प्रकार हो उससे ईश्वर सत्ता पृथक नहीं है। इसलिए संसार के सभी कार्य ईश्वर इच्छा से कहे जा सकते हैं। गायत्री साधना द्वारा होने वाले लाभ वैज्ञानिक आधार पर हुए भी है, वो भी कहे जा सकते हैं और ईश्वरीय कृपा के आधार पर भी कहने में कोई दोष नहीं है। शरीर में सत्य तत्व की अभिव्यक्ति होने से शरीर चर्चा की गतिविधि में काफी हेरफेर हो जाता है। इंद्रियों के भोगों में भटकने की गति मंद हो जाती है। चटोरेपन, तरह तरह के स्वादों के पदार्थ खाने के लिए मन ललचाते रहना, बार बार खाने की इच्छा होना, अधिक मात्रा में खा जाना, भक्षक का विचार न रहना, सात्विक पदार्थों में अरुचि और चटपटे मीठे गरिष्ठ पदार्थों में रुचि जैसी बुरी आदतें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। हल्के सुपाच्य सरस सात्विक भोजन से उसे तृप्ति मिलती है और राजसी तामसी खादों से घृणा हो जाती है। इसी प्रकार कामेंद्रियों की उत्तेजना सतोगुणी विचारों के कारण प्रेरित हो जाती है। इन पूर्वमार्ग में व्यभिचार में वासना में दौड़ता है, ब्रह्मचर्य के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। फलस्वरूप विद्या रक्षा का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। कामेंद्रियां और स्वादेंद्रिया दो ही इंद्रियां प्रधान है। इसका संयम होना स्वास्थ्य रक्षा और शरीर वृद्धि का प्रधान हेतु है। इसके लिए साथ साथ परिश्रम, स्थान, निद्रा, सोना, जागना, सफाई, सादगी और अन्य दिनचर्याएं भी सतोगुणी हो जाती हैं, जिनके कारण आरोग्य और दीर्घ जीवन की जड़ें मजबूत होती हैं। मानसिक क्षेत्र में सतोगुण की वृद्धि के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर पदार्थ, स्वार्थ, आलस्य, व्यसन, व्यभिचार आदि दोष कम होने लगते हैं। इनकी कमी से संयम, नियम, त्याग, समता, सत्यनिष्ठा, निर्भयता, निश्चिंतता, शौर्य, विवेक, साहस, धैर्य, सद्गुण बढ़ने लगते हैं। इस मानसिक कायाकल्प का परिणाम यह होता है कि दैनिक जीवन में प्रायः नित्य ही आते रहने होने वाले अनेकों दुखों का सहज ही समाधान हो जाता है। इंद्रिय संयम और संयत दिनचर्या के कारण शारीरिक रोगों का बहुत बड़ा निराकरण हो जाता है। विवेक जागृत होते ही
अज्ञान जन्य चिंता, शोक, भय, आशंका, ममता, हानि आदि के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। ईश्वर विश्वास के कारण मति स्थिर रहती है और भावी जीवन के बारे में निश्चिंतता बनी रहती है। धर्म प्रवृत्ति के कारण पाप, अन्याय, अनाचार नहीं बन पड़ते। फलस्वरूप राजदंड, समाजदंड, आत्मदंड से पीड़ित नहीं होना पड़ता। सेवा, नम्रता, उदारता, दान, ईमानदारी, लोकहित आदि गुणों के कारण दूसरों को लाभ पहुंचता है। हानि की आशंका नहीं रहती। इससे प्रायः सभी लोग उनके कृतज्ञ, प्रशंसक, सहायक, भक्त एवं रक्षक होते हैं। पारस्परिक सद्भावनाओं के परिवर्तन से आत्मा को तृप्त करने वाले प्रेम और संतोष नामक रस दिन दिन अधिक मात्रा में उपलब्ध होकर जीवन को आनंदमय बनाते चलते हैं। इस प्रकार शारीरिक और मानसिक क्षेत्रों में तत्व की वृद्धि होने से दोनों ओर आनंद का स्रोत उमड़ता है और गायत्री का साधक उसमें निमग्न रहकर आत्म संतोष का, परम आनंद का रसास्वादन करता रहता है। आत्मा ईश्वर का अंश होने से उन सब शक्तियों को बीज रूप में छुपाई रहती है जो ईश्वर में होती हैं। वे शक्तियां सुसुप्तावस्था में रहती हैं और मानसिक तापों के विषय, विकारों के दोष, दुर्गुणों के ढेर में दबी हुई अज्ञान रूप से पड़ी रहती है। लोग समझते हैं कि हम दीनहीन, तुच्छ और आसक्त हैं, पर जो साधक मनोविकारों का पर्दा हटाकर निर्मल आत्मा ज्योति के दर्शन करने में समर्थ होते हैं, वे जानते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वरीय ज्योति उनकी आत्मा में मौजूद है और वे परमात्मा के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। अग्नि के ऊपर से राख हटा दी जाए तो फिर दहकता हुआ अंगार प्रकट हो जाता है। वह अंगार छोटा होते हुए भी भयंकर अग्निकांडों की संभावना से युक्त होता है। यह पर्दा हटते ही तुच्छ मनुष्य महान आत्मा यानी परमात्मा बन जाता है, क्योंकि आत्मा में अनेकों विज्ञान, साधारण, असाधारण, अद्भुत, आश्चर्यजनक शक्ति के भंडार छुपे पड़े हैं। वे खुल जाते हैं और वह सिद्ध योगी के रूप में दिखाई पड़ता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बाहर से कुछ लाना नहीं पड़ता, किसी देव दानव की कृपा की जरूरत नहीं पड़ती, केवल अंतःकरण पर पड़े हुए आवरणों को हटाना पड़ता है। गायत्री की सतोगुणी साधना का सूर्य तामसिक अंधकार के पर्दे को हटा देता है और आत्मा का सहज ईश्वरीय रूप प्रकट हो जाता है। आत्मा का यह निर्मल रूप सभी रिद्धि सिद्धियों से परिपूर्ण होता है। गायत्री द्वारा सतोगुणों की वृद्धि अनेक प्रकार की आध्यात्मिक और सांसारिक समृद्धियों की जननी है। शरीर और मन की शुद्धि शारीरिक जीवन की अनेक दृष्टियों से सुख शांति में बनाती है। आत्मा में विवेक और आत्मबल की मात्रा बढ़ जाने से अनेक ऐसी कठिनाइयां जो दूसरों को पर्वत के समान मालूम पड़ती हैं, उस आत्मवान व्यक्ति के लिए तिनके के समान हल्की बन जाती है। उसका कोई काम रुका नहीं रहता। या तो उसकी इच्छा के अनुसार परिस्थिति बदल जाती है या वह परिस्थिति के अनुसार अपनी इच्छाओं को बदल लेता है। क्लेश का कारण इच्छा और परिस्थिति के बीच प्रतिकूलता का होना ही तो है। विवेकवान तो दोनों में से किसी को अपनाकर उस संघर्ष को टाल देता है और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। उसके लिए इस पृथ्वी पर भी स्वर्गीय आनंद की सुरसरी बहने लगती है। वास्तव में सुख और आनंद का आधार किसी बाहरी साधन सामग्री पर नहीं, किंतु मनुष्य की मन स्थिति पर रहता है। मन की साधना से जो मनुष्य एक समय राजसी भोजनों और रेशमी गद्दे तकियों से भी संतुष्ट नहीं होता, वह किसी संत के उपदेश से त्याग और संन्यास व्रत ग्रहण कर लेने पर जंगल की भूमि को ही सबसे उत्तम शयन और वन के कंदमूल फलों को सर्वोत्तम आहार समझने लगता है। यह सब अंतर मनोभाव और विचारधारा के बदल जाने से ही पैदा हो जाता है। गायत्री बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है और उनसे हम सद्बुद्धि की याचना किया करते हैं। अतएव यदि गायत्री उपासना के परिणाम स्वरूप हमारे विचारों का स्तर ऊंचा उठ जाए और मानव जीवन की वास्तविकता को समझकर अपनी वर्तमान स्थिति में ही आनंद का अनुभव करने लगे, तो इसमें कुछ भी असंभव नहीं है। काफी लंबे समय से हम गायत्री उपासना के प्रचार प्रसार का प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए अनेकों साधकों से हमारा परिचय है। हजारों व्यक्तियों ने इस दिशा में हमसे पथ प्रदर्शन और प्रोत्साहन पाया है। इनमें से जो लोग दृढ़ता पूर्वक साधना मार्ग पर चलते रहे हैं, उनमें से अनेकों को आश्चर्यजनक लाभ हुए हैं। वे इस सूक्ष्म विवेचन में जाने की इच्छा नहीं करते कि किस प्रकार कुछ वैज्ञानिक नियमों के आधार पर कुछ साधना श्रम का सीधा साधा फल उन्हें मिला। इस विवेचना से उन्हें प्राय अरुचि होती है। उनका कहना है कि भगवती गायत्री की कृपा के
प्रति कृतज्ञता ही हमारी भक्ति भावना को बढ़ाएगी और उसी से हमें अधिक लाभ होगा। उनका यह मंतव्य बहुत हद तक ठीक ही है। श्रद्धा और भक्ति बढ़ाने के लिए इष्ट देव के साधना स्वरूप के प्रति अगाध प्रेम, कृतज्ञता, भक्ति और तन्मयता होनी आवश्यक है। गायत्री साधना द्वारा एक सूक्ष्म विज्ञान सम्मत प्रणाली से लाभ होते हैं। यह जानकारी भी इस महातत्व से आत्म संबंध की दृढ़ता करने के लिए कृतज्ञता और भक्ति भावना को पुष्ट अधिकाधिक रखना आवश्यक है। गायत्री उपासना से अनेकों को जो अनेकों प्रकार के लाभ हुए हैं, उनके बहुत सारे संस्मरण हमारे सभी बहनें जानती हैं। गायत्री की साधना चाहे निष्काम भाव से की जाए चाहे सकाम भाव से, पर उसका फल अवश्य मिलता है। भोजन चाहे सकाम भाव से किया जाए चाहे निष्काम भाव से, उससे भूख शांत होने और रक्त बनने का परिणाम अवश्य होगा। गीता आदि सब शास्त्रों में निष्काम कर्म पर इसलिए जोर दिया गया है कि उचित रीति से सत्कर्म करने पर भी यह निश्चित नहीं है कि जो फल चाहते हैं वह निश्चित रूप से हमें मिल जाएगा। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पूरी सावधानी और तत्परता से करने पर भी वह काम पूरा नहीं होता। जिसकी इच्छा से यह सब किया गया था, ऐसी असफलता के अवसर भी साधक खिन्न, निराश, अश्रद्धालु न हो जाए और श्रेष्ठ साधना मार्ग से उदासीन न हो जाए। इसलिए शास्त्रकारों ने निष्काम कर्म को, निष्काम साधना को अधिक श्रेष्ठ माना है और उसी पर अधिक जोर दिया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि साधना का क्रम निरर्थक चला जाता है या साधना प्रणाली ही संदिग्ध है। उसकी प्रामाणिकता और विश्वसता में संदेह करने की तनिक भी गुंजाइश नहीं है। इस दिशा में किए गए प्रयत्न का एक क्षण भी निरर्थक नहीं जाता। आज तक जिसने भी इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं, उसे अपने श्रम का भरपूर प्रतिफल अवश्य मिला है। केवल एक अड़चन है कि सदा अभीष्ट मनोवांछा पूर्ण हो जाए, यह सुनिश्चित नहीं है। कारण यह है कि प्रारब्ध कर्मों का परिपाक होकर जो पराग बन चुकी हैं, उन कर्म रेखाओं को मेटना कठिन होता है। यह रेखाएं कई बार तो साधारण होती हैं और प्रयत्न करने से उनमें हेरफेर हो जाता है, पर कई बार वे बड़े भोग इतने प्रबल और सुनिश्चित होते हैं कि उनका टालना संभव नहीं होता। ऐसे कठिन प्रारब्धों के बंधन में बड़े बड़ों को बंधन और उनकी यातनाओं को भोगना पड़ा है। राम जी का वनगमन, सीता जी का परित्याग, कृष्ण का व्याघ्र के बाण से आहत होकर स्वर्ग सिधारना, हरिश्चंद्र का स्त्री पुत्रों तक को बेचना, नल द्वारा दमयंती का परित्याग, पांडवों का हिमालय में गलना, शब्दवेदी पृथ्वीराज का मलेच्छों द्वारा बंदी होकर मरना, जैसी असंख्य घटनाएं इतिहास में ऐसी आती हैं जिनसे आश्चर्य होता है कि ऐसे लोगों पर ऐसी आपत्तियां किस कारण आ गईं। इसके विपरीत ऐसी घटनाएं हैं कि तुच्छ, साधनहीन और विपन्न परिस्थितियों के लोगों ने बड़े बड़े पद और ऐश्वर्य पाए, जिन्हें देखकर आश्चर्य होता है कि किसी देवी सहायता से वह तुच्छ मनुष्य इतना उत्कर्ष प्राप्त करके बिना श्रम के समर्थ हो गया। ऐसी घटनाओं का समाधान प्रारब्ध के भले बुरे भोगों की अमितता के कारण के आधार पर होता है। जो होनहार है तो होकर रहता है, प्रयत्न करने पर भी उसका टालना संभव नहीं होता। यहाँ यह संदेह उत्पन्न हो सकता है कि जब प्रारब्ध ही प्रबल है तो प्रयत्न करने से क्या लाभ। ऐसे संदेह करने वालों को समझना चाहिए कि जीवन के सभी कार्य प्रारब्ध पर निर्भर नहीं होते। कोई विशेष भविष्याएं ऐसी होती हैं जो न चल सके। जीवन का अधिकांश भाग ऐसा होता है जिसमें तात्कालिक कर्मों का फल प्राप्त होता रहता है। क्रियाएं या का परिणाम अधिकतर हाथों हाथ मिल जाता है, पर कभी कभी उनमें ऐसे अपवाद आते रहते हैं कि भला बुरा करते बुरा होता है और बुरा करते भलाई हो जाती है। कठोर परिश्रम और चतुर व्यक्ति घाटे में रहते हैं और मूर्ख तथा आलसी अनायास लाभ से लाभान्वित हो जाते हैं। ऐसे अपवाद सदा नहीं होते, कभी कभी ही देखे जाते हैं। यदि ऐसी सीधी सीधी घटनाएं रोज घटित हो तो संसार की सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, कर्तव्य मार्ग ही नष्ट हो जाए।
कर्म और फल का बंधन यदि न दीख पड़ेगा तो लोग कर्तव्य के कष्ट साध्य मार्ग को छोड़कर जब जैसे बन पड़े वैसे प्रयोजन सिद्ध करने या भाग्य के भरोसे बन बैठे रहने की नीति अपना लेंगे और संसार में घोर अव्यवस्था फैल जाएगी। ऐसी घटनाएं सदा नहीं हो सकती, केवल कभी कभी ही ऐसी घटनाएं होती हैं। धन्यवाद।